जय श्रीराम. श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या प्रवचने या पुस्तकातील आज 20 जूनचं प्रवचन. ज्याला प्रपंच नाही करता आला त्याचा परमार्थ ढिला पडला. माता पिता यांचे न पाहावे दोष, हे सत्पुत्राचे लक्षण सत्य. माता पितरांचे समाधान, हेच सुपुत्राचे खरे लक्षण जाण. त्यांचे राखून समाधान, जे करणे असेल ते करावे जाण. त्यांचे राखून समाधान, जे करणे असेल ते करावे जाण. आईचे अंतःकरण अत्यंत कोवळे असते, आपले दुःखीपणाने ते दुःखी होते. आपली आनंदी वृत्ती आईला आनंदी बनवते. म्हणून मुलांनी असावे नेहमी आनंदात, काहूर न माजू द्यावे चित्तात. शब्दाने करावे त्यांचे समाधान, उत्तरी अपशब्दाचे न बाणावे दुःख जाण. नोकरी चाकरी उद्योगधंदा पोटा करता करणे आहे सदा. आपण पैका मिळवावा पुष्कळ, पण ते सुखाचे साधन न मानावे सकळ. प्रपंचात नुकसान होईल असे काम करू नये, तसे शब्द बोलू नये. आल्या अतिथा अन्न द्यावे, कोणासही विनमुख न पाठवावे. निरुत्साही बनू नये, निराशा वाटू देऊ नये. अगदी व्यवहाराच्या मार्गाने जावे, त्यात रामाचे अधिष्ठान राखावे. ज्याला प्रपंच नाही करता आला त्याचा परमार्थ ढिला पडला. प्रपंचाची काळजी हीच परमार्थाला वाळवी. परमात्म्याचा आधार ज्याला, ठाव नसे काळजीला. शेजार असता रामाचा, दुःखाची काळजीची काय वार्ता. मी कोण आहे हे जाणले ज्याने चित्ती, त्याला काळजी न राहे अशी होईल वृत्ती. राम त्राता हा भाव ठेवावा चित्ती, निर्भयता होईल याच रीती. ज्याने देह केला रामाला अर्पण, त्याला नाही काळजीचे कारण. करता राम हे आणता चित्ती, पाप पुण्याची नाही त्याला भीती. ज्याला परमात्मा झाला सखा, त्याला नाही कोठे धोका. करता मी म्हणे आपण, हे सर्व दुःख काळजीचे कारण. झाले ते होऊन गेले, होणार ते चुकेना कोणाला भले. म्हणून नाही करू काळजीला, राम साक्षी आहे त्याला. जे जे काही माझे, ते ते जाणावे रामाचे. राम त्यास सांभाळता, काळजीस कारण न उरले आता. मुलाबाळांची न करावी काळजी, रामराय करावा राजी. आपला प्रपंच हा रामाचा जाणून चित्ती, काळजी चिंता करणे हे योग्य नाही रीती. शक्यतो करावे नामस्मरण, आपली काळजी न करावी आपण. रामाचा म्हणून प्रपंच केला, काळजीचे कारण उरत नाही आपल्याला. भगवंत असता पाठी राखा, काळजीची काय कथा. म्हणून मुखाने नाम, चित्तात राम, त्याने मनाला होईल आराम. सतत ठेवावे एक चित्ती, न सोडावा रघुपती. सर्वसारांचे सार, एक बजावा रघुवीर. नेमात नेम उत्तम जाण, रामा वाचून न राहावे आपण. सर्व करता राम, हा भरोसा ठेवावा ठाम. मग काळजीचे उरले नाही काम. इसमें हमारे जो माता पिता हैं उनके बारे में बोला गया है कि माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए. माता पिता की गलतियाँ उनको गिनानी नहीं चाहिए कि वो कैसे बुरे हैं, वो कैसे अच्छे हैं. इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. हमारे मन में हमेशा हमारे माता पिता के बारे में आदर भाव ही होना चाहिए. अगर उन्होंने हमको कुछ चीज़ें बोल भी दी गुस्से में, तो उसे मन से नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि हमसे सबसे ज़्यादा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमसे प्यार हमारे माता पिता ही करते हैं. और वो हमारे लिए ही अपनी ज़िंदगी पूरी न्यौछावर कर देते हैं. तो उनकी बातों का बुरा ना मानते हुए और उनके आचरण की निंदा ना करते हुए, माता पिता का आदर रखते हुए हमें अपना संसार करना चाहिए. आजकल हम लोग देख रहे हैं, सारे लोग स्वार्थ के हिसाब से अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं. उनको
बुरा व्यवहार उनसे करते हैं। कई बच्चे मैंने देखे, आजकल रील्स आते, कई बच्चे मारते भी हैं अपने माँ बाप को। तो ये महत पाप है। ऐसे करोगे और आप नामस्मरण कितना भी करोगे तो भगवान आपको मिलने वाला नहीं है। और इसका सार एक ही है कि ये सारा संसार राम ने बनाया है, उसकी इच्छा से माँ बाप है, उसकी इच्छा से आप हो, उसकी इच्छा से आपके बच्चे हैं। आपके बच्चों की भी आपने चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप समझ रहे हो कि सब राम कर रहा है, हमारा संसार ही राम का है, तो हमें चिंता किस बात की। तो चिंता ना करते हुए नामस्मरण करते जाए और सभी परिवारजनों के साथ अच्छी तरह से अगर आप व्यवहार रखते हैं तो राम आपको ज़रूर अपनाएगा और आपका क्या बोलते हैं, मोक्ष प्राप्ति का समय आपके निकट आ जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि जो ये चीज़ें जो ठीक से नहीं करता, वो भगवान की भक्ति भी ठीक से नहीं कर सकता। जो अपना संसार प्रपंच ठीक से नहीं संभालता है, वो राम नाम भी ठीक से नहीं लेता है, कि जो अपनों का नहीं हुआ तो राम का क्या होगा। तो नामस्मरण कीजिए और खुश रहिए। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय श्री राम।